क्या आप यकीन करेंगे कि ये मंदिर बनाए नहीं गए हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के भीतर से निकाले गए हैं। इस उदाहरण को देखना हो तो कर्नाटक के बादामी की ओर निकल जाए। आपका स्वागत है भारत के अनोखे मंदिरों के अनोखे फैक्ट्स बताने वाली हमारी सीरीज धरोहर में, जहाँ प्राचीन शिल्पकारों ने चट्टानों को काटकर ऐसी गुफाएं बनाई है जिनके भीतर मूर्तियां, स्तंभ, मंडप और मंदिर सब कुछ उसी पहाड़ का एक हिस्सा है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित बादामी कभी शक्तिशाली चालुक्य राज्य की राजधानी रहा था। आज ये अपने लाल बलुआ पत्थरों की चट्टानों, प्राचीन गुफाओं, अगस्त झील और आसपास फैले ऐतिहासिक स्मारकों के कारण बेहद खास है। बादामी का प्राचीन नाम वातापी था। 6वीं शताब्दी में चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद बादामी चालुक्यों के शासन में ये क्षेत्र कला और स्थापत्य का एक बड़ा केंद्र बना। और इसी दौर में चट्टानों को काटकर बनाई गई बादामी की प्रसिद्ध गुफाएं। ये कुल 4 गुफाएं हैं और सबसे खास बात यह है कि इनमें अलग अलग धार्मिक परंपराओं की झलक मिलती है। पहली गुफा मुख्य रूप से शैव परंपरा को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल और बेहद प्रभावशाली प्रतिमा है। शिव को उनकी भुजाओं के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मूर्ति को देखकर ही समझ में आता है कि प्राचीन कलाकार सिर्फ धार्मिक आकृति नहीं बना रहे थे, बल्कि वे गति और ऊर्जा को पत्थर में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी और तीसरी गुफाएं मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा से जुड़ी हैं, जहां भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और कथाओं से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। तीसरी गुफा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में शिल्पकारों की उच्च तकनीकी क्षमता दिखाई देती है। और फिर आती है चौथी गुफा, जो जैन धर्म से जुड़ी हुई है। यहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और जैन परंपरा से संबंधित शिल्प दिखाई देते हैं। एक ही स्थान पर शैव, वैष्णव और जैन परंपराओं की मौजूदगी बादामी को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहने देती, यह हमें उस समय के सांस्कृतिक वातावरण की भी झलक देती है। बादामी की जो सबसे बड़ी कहानी है वह है वहाँ का रॉक कट आर्किटेक्चर। आज जब हम किसी मंदिर को बनते हुए देखते हैं तो ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे की परिकल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ मंदिर बनाया नहीं गया, पहाड़ों को काटकर मंदिर को बाहर निकाला गया। कल्पना कीजिए, करीब 1500 साल पहले शिल्पकारों ने विशाल चट्टान की सतह पर काम करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे पत्थर हटाए गए होंगे, स्तंभ बनाए गए होंगे, छतों को आकार दिया गया होगा और फिर उसी चट्टान पर मूर्तियां उकेरी गई होंगी। यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक गलत कट और पूरी संरचना को नुकसान पहुंच सकता था। यही वजह है कि बादामी की प्राचीन गुफाएं भारत की इंजीनियरिंग और शिल्प प्रतिभा की शानदार मिसाल मानी जाती है। बादामी के आसपास ऐहोल और पट्टदकल जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। ऐहोल को अक्सर चालुक्य मंदिर स्थापत्य की प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है, जबकि पट्टदकल अपने विकसित मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी बादामी की यात्रा वास्तव में एक पूरे स्थापत्य का सफर और उसका हिस्सा बन सकती है। बादामी पहुंचने के लिए सड़क और रेल दोनों विकल्प मौजूद हैं। यह बागलकोट से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। निकटतम प्रमुख हवाई संपर्क के लिए हुबली एक सुविधाजनक विकल्प है, जहां से सड़क मार्ग से बादामी पहुंचा जा सकता है। बादामी की असली खूबसूरती कैमरे में कैद नहीं होती, वह उस पल में महसूस होती है जब आप लाल चट्टान के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि जिस पहाड़ को आज हम एक प्राकृतिक चट्टान समझ रहे हैं, किसी समय किसी कलाकार ने इसी के भीतर एक पूरा मंदिर देखा था। फिर छेनी चली, पत्थर हटता गया और धीरे धीरे इतिहास सामने आता गया। बादामी की गुफाएं किसी असाधारण कल्पना की कहानी है, जहां इंसान ने प्रकृति को हराया नहीं, बल्कि उसी के भीतर अपनी कला खोज। तो ऐसे ही बहुत रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़िए अतीत से सीखकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाली हमारी अनोखी पहल वर्तमान सरोकार के साथ।